नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। त्योथर नगर तमसा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जाना जाता है, जिसकी अपनी गाथाएं हैं। 9 दिवसीय रामकथा के समापन के बाद वृंदावन धाम से पधारी कथावाचक साध्वी वैदेही जी के द्वारा तमसा तट पर भव्य आरती का भी आयोजन किया गया, जहां पर नगर वासियों के द्वारा दीपदान किया गया एवं मंत्रोच्चार हुआ, जिसमें त्योथर नगर परिषद की अध्यक्षा कृष्णावती विद्यासागर शुक्ला के साथ नगर के लोगों ने तमसा मां की पूजा अर्चना के बाद दीपदान किया गया। मौके पर समिति के संयोजक अमरनाथ सोनी, अध्यक्ष दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति श्री रजनीश पांडे जी, दिनेश द्विवेदी, कमलेश शुक्ला, ओथा गुरु कृपा शंकर शुक्ला, मणिकांत श्रीवास्तव, छोटू श्रीवास्तव, शंकर लाल सोनी सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं पूज्य साध्वी वैदेही जी एवं अमरनाथ सोनी की जुबानी। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। त्योथर से हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। हाथ मार पड़ेगी तब आप जान लीजिएगा कि राक्षसों का श्रृंगार हो गया। वह लंकनी जी एक संत का दर्शन करके, संत के स्पर्श कर लेने मात्र से लंकनी जी के अंदर सत्संग जागृत हो गया और जो राक्षसी प्रवृत्ति थी वह नष्ट हो गई। क्योंकि जब विकार नष्ट हो जाएंगे जीवन से तो फिर बचेगा क्या? एक बात बताइए, जब हमारे जीवन से दोष चले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? गुण। मेरे प्रभु सत्संग जागृत हो गया। मेरे प्रभु हमें और आपको भी कथा श्रवण करा करके हमारे विकारों का हरण किया जा रहा है, और यदि हम अब भी नहीं संभले तो फिर इसी राम कथा का आज माँ तमसा आरती के बृहद आरती के आयोजन के साथ आज 9 दिवसीय राम कथा का समापन हुआ है। वृंदावन धाम से आपका त्योथर नगर में दूसरी बार आगमन हुआ है, तो दीदी नगर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारा प्रणाम है और सभी को जय जय श्री राम। मैं त्योथर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आपको जो रामकथा में बताया गया है कि आप नित्य नाम जप करें, नित्य श्री रामचरितमानस, श्री गीता जी, श्री भागवत जी, अन्य जो ग्रंथ हमें महापुरुषों ने दिए हैं, हम उनका नित्य नियम पूर्वक पालन करें। जैसे भोजन के लिए हमने नियम बनाया है, ऐसे ही भजन के लिए नियम बनाएं। आधे घंटे हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करें। लिख करके, अगर नहीं है हमारे पास में माला, तो हम लिख करके नाम का जप करें। और दोनों टाइम हम संध्या वंदन तो करें ही। वैसे तो ब्राह्मणों में तिकाल संध्या का बताया गया है, लेकिन अगर तिकाल नहीं कर सकते हैं तो दोनों काल तो हमें संध्या करनी ही चाहिए। शाम के समय आप नित्य 5 बजे से 7 बजे के बीच, उस समय आप कुछ भी मत करिए, अपने गृह कार्यों को विराम देकर के आधे घंटे प्रभु का स्मरण करिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बड़े बड़े महापुरुषों की तपस्या, साधना, उपासना आज सिद्ध हो गई कि अयोध्या में भव्य श्री रामलला सरकार का पावन पवित्र स्थान जो है, वहाँ प्रभु तो विराजमान थे ही, लेकिन हम लोगों के मन में जो मीमांसा थी, हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी हृदय में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या में आए, तो वो 22 जनवरी को आएंगे और मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मुझे लगता है कि हम समस्त त्योथर वासियों को मिल करके, और जहाँ तक भी हमारा संदेश पहुँचे, उन सभी से यही प्रार्थना करूँगी, हाथ जोड़कर उनके चरणों में यही विनती करूँगी कि आप मेरे श्री रामचंद्र जी के नाम का एक एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। एक से ज़्यादा हो, कम नहीं होने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि दीपक तो प्रज्वलित करें ही, लेकिन जो राम जी ने हमें श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो उपदेश दिए हैं, जैसा जैसा प्रभु ने चरित्र किया है, वह आदर्श चरित्र है, मर्यादित चरित्र है। यदि हम उसको अपने हृदय में धारण करेंगे तो मुझे लगता है कि हर घरों के बच्चों में हृदय के रूप में, उनके हृदय में श्री राम नाम रूपी दीप प्रज्वलित हो पाएगा। और हम सभी सनातनियों का यही कर्तव्य है कि हम राम जी का विस्मरण ना होने दें, भगवान को सदैव याद रखें। तो यदि हम प्रभु के दिए हुए नियमों का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा पर चलेंगे, संतों का
जो संत हमें आज्ञा देते हैं, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हर घर के बच्चों में राम राज्य उनके हृदय में स्थापित होना ये महत्व रखता है। राम राज्य फिर अपने आप विश्व में स्थापित हो ही जाएगा, क्योंकि कहा गया है बालक को संभाले राष्ट्र स्वयं संभल रहेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में आप सभी को हमारा प्रणाम है। जय जय श्री राम। फोटो नहीं आवा थी रजनीश भैया ऊपर ही हम करेंगे पर रजनीश दोनों जने दो ही हाथ हैं। अमरनाथ जी त्योंतर में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ था, जो कि आज तमसा आरती के साथ बृहद समापन हुआ है, तो इस आयोजन को लेकर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारी श्री राम कथा जिनके द्वारा हम सब ने श्रवण किया, वृंदावन से पधारी परम पूज्य वैदेही जी का मैं चरण वंदन करता हूँ अपनी तमसा आरती समिति के संयोजक के नाते मैं स्वतः। और यह जो राम कथा चली है तो हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसके पहले हम सब कथा का श्रवण किए, और साथ ही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज 2023 की विदाई है, 2024 में हम प्रवेश कर रहे हैं इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तो निश्चित रूप से पूरे नगर का यह सौभाग्य है। साथ ही 2014 से यह तमसा आरती यहाँ पर प्रारंभ हुई है, और सबसे सुखद बात यह है कि झुकेही सतना जिला से माँ तमसा का उद्गम हुआ है, और यह प्रथम स्थान है जहाँ पर माँ तमसा की आरती अनवरत चल रही है 2014 से। और जहाँ समागम गंगा जी में जाके समाहित होती हैं, यह पहला अपना त्योंथर का पवित्र स्थल है तमसा घाट है, जहाँ पर माँ तमसा की आरती प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन पूरी भव्यता के साथ आयोजित होती है, और भारी संख्या में माताएं बहनें एकत्रित होकर के आरती में सम्मिलित होती हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए दीपदान करती हैं। एक बार पुनः मैं पूरे नगर और माँ तमसा आरती समिति की ओर से समस्त माताओं बहनों का अभिवादन करता हूँ।